भगवती तुलसी की कथा। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए। महादेव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और अवधूत रूप धारण कर लिया। वस्त्रहीन, अग्नि के समान धधकता शरीर, अत्यंत भयंकर रूप में वे मार्ग में खड़े हो गए। इंद्र ने उस विचित्र पुरुष को देखा और चौंक कर पूछने लगे, तुम कौन हो? भगवान शिव कैलाश पर हैं या कहीं बाहर गए हैं? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूं। लेकिन अवधूत मौन ही रहे। इंद्र को लगा कोई साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनका गर्व क्रोध में बदल गया। उन्होंने कहा, तू मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा, यह मेरा अपमान है, मैं तुझे दंड दूंगा। इतना कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया, परंतु उसी क्षण भगवान शिव ने वज्र को जड़ कर दिया। इंद्र की भुजा अकड़ गई। महादेव के क्रोध से उनका स्वरूप भयंकर हो गया। देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान रुद्र है। वे शिव स्तुति करने लगे और इंद्र को उनके चरणों में लेटा दिया। बृहस्पति ने प्रार्थना की, प्रभु, ये शरणागत है, कृपा कर इन्हें क्षमा करें। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें भस्म करने को तत्पर है, कृपया इसे कहीं और स्थान दें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, बृहस्पति, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा नाम जीव भी होगा। यह अग्नि देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे दूर समुद्र में छोड़ देता हूँ। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहीं से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम पड़ा सिंधुपुत्र जालंधर, जिसे शंखचूड़ भी कहा गया। वह शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, इसलिए अद्भुत शक्तियों से संपन्न था। आगे चलकर उसका विवाह दैत्यराज थी राजकाल ने की कन्या वृंदा से हुआ। वृंदा अत्यंत पतिव्रता नारी थी, उसके पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर अजय हो गया। देवता और यहाँ तक कि भगवान शिव भी उसे परास्त ने लीला रची। इसी रूप में वृंदा के पास पहुंचे और माया जाल से उसे भ्रमित कर दिया। जालंधर के वध के लिए वृंदा का अस्तित्व भंग करना आवश्यक था। भगवान विष्णु ने छल से उसका पतिव्रता तोड़ दिया। युद्ध में जालंधर का वध हो गया। जब वृंदा को सत्य का पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई, वहीं तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य तुलसी का पूजन करेगा और तुलसी विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में अनंत यश प्राप्त होगा। तुलसी का महत्व इतना है कि जिस घर में तुलसी होती है, वहां यमदूत असमय प्रवेश नहीं करते। गंगा और नर्मदा स्नान का फल तुलसी पूजन के समान माना गया है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी और गंगा जल दिया जाता है, वह प्राणी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसी कारण तुलसी माता को भगवती कहा जाता है। आज भी वृंदा की याद में तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से होता है।